नमस्कार, आप सभी को मेरा नाम है अशोक भी यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत करिएगा ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी को पा सकें। देखिए, सबसे पहली बात, जैसे आपने टाइटल देखा कि शादी करी, फिजिकल रिलेशन बनाया और फिर छोड़ दिया। ये जो वर्ड्स हैं ये एक पत्नी के हैं जिन्होंने ऐसी बात कही है। और इन्होंने क्या किया है मैं वो भी आपको पूरा डिटेल के साथ में बताऊंगा, क्योंकि आज की पत्नियां जो हैं वो गुस्से में आकर कुछ ऐसे कदम उठा देते हैं जिनकी वजह से उनका लाइफ पूरा खराब हो जाता है। और पूरी लाइफ खराब होने की वजह यही होती है कि कहीं ना कहीं उनका गुस्सा, कहीं ना कहीं उनके द्वारा ऐसे काम कर देना जिनकी वजह से वापस उनको वो स्टेप जो उठा दिया है उसको वापस भी नहीं उठा सकते, ले सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। ये घटना जो है जिला गाजियाबाद की है। और इसके दौरान जो है, यानी कि जो पत्नी है वो पत्नी के और पति के बीच में डिस्प्यूट होना कॉमन है, आम बात है। लेकिन इस कॉमन डिस्प्यूट को इतना बड़ा चढ़ाकर बता देना और बाद में फिर सोचना कि अरे हमसे गलती हो गई, तो वो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। हुआ कुछ ये था कि डिस्प्यूट था, डिस्प्यूट के बाद पत्नी जो है लड़ाई झगड़ा करके अपने घर चली गई वापस। और जाने के बाद वहाँ से जो है कुछ दिन रहने के बाद उसने एक एप्लीकेशन दी, मेडिटेशन हुआ, मेडिटेशन बातें हुई, कुछ कुछ शर्तें, कुछ किसी बार रजाबंदी हो गई और पत्नी जो है वो घर वापस आ गई। आने के बाद कुछ दिन रही, उसको लगा कि अब जो है मेरी दाल यहाँ नहीं गल रही है या कुछ और दिक्कतें सामने आ रही हैं। तो उसने जो है प्लान बनाया और प्लान बनाने के तहत जो उसने अपने पति और पति के परिवार वालों पर एक और एफआईआर करवाई, जो कि 376 के साथ थी। यानी कि सेक्शन 4 अभी तक सिर्फ कंप्लेंट थी, अब वो कंप्लेंट के आधार पर नेक्स्ट जो है वो 376, 498A, 323, 504, 506 और 3/4 DP एक्ट के तहत जो है एक एफआईआर मनगढ़ंत कहानी के आधार पर दर्ज करा दी गई। कराने के बाद ये जो पूरा जो घटना थी वो घटना, आप देखिए, छोटा मोटा हीनियस ऑफेंस है 376 IPC, यानी कि छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा ऑफेंस है। और इस ऑफेंस के चलते हुए थाने में भी जो पत्नी है वो काफ़ी ड्रामा करने लगी, वहाँ पे भी कहने लगी कि मुझे ये एफआईआर दर्ज करो। और इसके दौरान फिर जब एफआईआर दर्ज होती है उसका इन्वेस्टिगेशन होता है, तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो है ये 376 उस एफआईआर से निकल जाती है। यानी कि चार्जशीट में सिर्फ सेक्शन 498A, 323 और 504, 506, 3/4 DP एक्ट, ये धाराएं रह जाती हैं। जैसी ये रहती हैं तो पत्नी का मनोबल जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि अब तक ये सोच रही थी कि पति को जेल जाना होगा। जेल का मतलब उसको जेल का पानी पीना होगा। यही चीज़ जो है, ये जो घटना है, ये घटना होने के बाद जो है चार्जशीट जैसी कोर्ट में जाती है तो पति जो है वो बेल के लिए अप्लाई करता है, उसको बेल आसानी से मिल भी जाती है। अब पत्नी का मनोबल और ज़्यादा कम हो जाता है, मतलब जो सोच रही थी कि ये जेल जाएगा वो अब तक जेल नहीं गया और अब जो है पति जो है जमानत पर बाहर भी आ गया। इसके बाद जो है पत्नी सोचती है कि किसी प्रकार से कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए और कॉम्प्रोमाइज़ करने के आधार पर इनके जो मतलब उसको वापस रह जाए। अब पति कहता है कि इन सब केसेस को ख़त्म किया जाए, मतलब जो केस आपने किए हैं उनको ख़त्म करो, वापस लोगे तभी साथ में रह पाओगे, वरना नहीं रह पाओगे। तो ये जो चीज़ें हैं जब ये साथ आती हैं तो इन सब चीज़ों को लेते हुए ये हमारे पास फ़ोन कॉल आता है, जैसे आपके पास में आपका जो नंबर दिया हुआ है, आप नंबर देखते हैं वहाँ पर। तो हमारे पास जब उन्होंने बताया कि सर ये कोई मजाक थोड़ा ना, शादी करना, शादी ठीक है, शादी करना, शादी के बाद फिजिकल रिलेशन बनाना फिर छोड़ देना मजाक तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है मजाक। लेकिन मजाक के साथ साथ में ये जो ऑफेंस, जो इतने घिनौने अपराध पति या पति के परिवार वालों पर लगाने, ये भी तो मजाक नहीं है। एक व्यक्ति के ऊपर 376 या फिर किसी ऐसा हीनियस ऑफेंस लगा देना जिसमें कि उसके सामाजिक में भी किसी प्रकार से इज्जत ना रहना, तो ये भी तो एक अपराध है। अपराध का मतलब कि ये भी तो एक सही नहीं है। तो अब जो है अब चाहती है पत्नी की पति के साथ में रहा जाए, पति उस पति के साथ में। तो अब वो सलाह ये लेती हैं हमसे कि आप ये बताइए सर, इन केस को वापस किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है वापस में ऐसा कुछ नहीं है कि वापस आपने जो मतलब केस कर दी वापस नहीं ले सकता है, वापस ले सकता है, लेकिन अब जो है वो तरीके से लिया जा सकता है। अब क्या कहने की कि बड़ा आपने स्टेप लेना और फिर उसके बाद उसी घर में वापस जाना, और जाने के साथ साथ में आपको अब जो आपके साथ में हुई बातें या आपने करी या फिर नहीं करी, आपने लिखा दी, उन सब बातों को आप कैसे छिपाएंगे? क्या ससुराल में जाकर जो बातें हुई क्या वो बातें दोबारा नहीं आएंगी सामने आपके? वो भी आएंगी। आप नहीं कहेंगे तो कोई और कहेगा, रिश्तेदार कहेगा, घर में और लोग हैं वो भी कहेंगे। तो जैसे परिस्थिति पहले थी उससे और ज़्यादा जटिल हो सकती हैं अब जाकर।
तो ये एक महिला को, जो महिला इस समय सोचती नहीं है कि मुझे ये सब जो अपराध हैं, यानी कि जो ऑफेंस है वो केस लगाना, इस तरह की चीज़ें फिर वापस लेना, तो ये पहले सोचते नहीं है, बाद में घबराहट सब करते हैं कि सर हमसे गलती हो गई, हमने गुस्से में कह दिया, गुस्से में करवा दिया, या फिर कुछ तो ये कहते हैं कि पुलिस ने ज़बरदस्ती लिख दिया, पुलिस के पास हम गए अपनी कंप्लेंट लेकर और उसने तुरंत लिख दिया, हमसे पूछा भी नहीं। तो ये सब चीज़ें बाद में होती हैं, लेकिन जब आपको उसी घर में रहना है, उसी के साथ रहना है, तो फिर क्यों ऐसी चीज़ें सामने आती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है, जिसकी वजह से हम कुछ गलत ना होता है हमारे साथ में, लेकिन हम उसको लिखा देते हैं। और कुछ पत्नी है तो पति को नीचा दिखाने के लिए या फिर पति के परिवार को परेशान करने के लिए, हैरास करने के लिए ये सब कुछ करती हैं। और कुछ जब ज़्यादा चीज़ें बढ़ जाती हैं तो सिर्फ एक ही इनमें निर्णय निकलता है, डाइवोर्स का, और लास्ट में डाइवोर्स भी हो जाता है। लेकिन फिर उसके बाद जब वो कहीं और जाती हैं तो उनके क्या वो चीज़ें पीछा नहीं करती हैं। अगर आप गलत करोगे, पहली बात तो गलत करो मत, लेकिन अगर करते हो तो आप ये मत समझिए कि मुझे ये सहना नहीं पड़ेगा, झेलना नहीं पड़ेगा। वो आपको आज ना तो कल वो आपके सामने फिर आएंगी चीज़ें, और जब आपको अब आप आपके सामने आएंगे तो फिर आप उनसे घबराओगे, डरोगे कि हाँ वाकई मैंने ऐसा किया था। क्योंकि कहते हैं ना, प्रकृति जो है वो घुमा के आज ना तो कल आपके सामने आता ही आता है। तो किसी के साथ बुरा ना करें, आपके साथ जो हुआ है वैसे ही लिखाएं। और पहली बात तो अगर आपको पति पत्नी का संबंध बनाना है, साथ में रहना है, तो आप ऐसी चीज़ें करें ही नहीं। अगर आप करते हैं तो आपको जीवन भर झेलना पड़ेगा। और ऐसे बहुत सारी पत्नियां हैं जो कानून का दुरुपयोग करती हैं, गलत तरीके से उनको इंटरप्रेट करती हैं, और फिर उसके बाद घबराती हैं, पछताती हैं कि अरे मैंने क्या कर दिया, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी खराब कर ली। तो ज़िंदगी खराब आप अपनी वजह से करते हैं, कोई और नहीं करता है। आपके घर परिवार वाले गलत समझा रहे हैं, जब गलत बता रहे हैं आपके लिए, तो आपको भी तब अपना विवेक है, ब्रेन है आपका, कि मैं ऐसे केस लगाऊंगी तो क्या मैं उस घर में दोबारा रह पाऊंगी, उस घर में घुस पाऊंगी दोबारा। और रहने के लिए एक दूसरे को सहना पड़ता है, जो सहता है वही रहता है। तो रहने के लिए साथ साथ में दो पति पत्नी हैं, दोनों कहते हैं ना, एक बुजुर्ग कहते हैं कि दोनों गाड़ी के पहिए हैं, दोनों को कुछ ना कुछ एक दूसरे की कॉम्प्रोमाइज़ को, थोड़ा एक दूसरे के साथ रहने के लिए चीज़ें समझनी होती हैं। तो आपको समझना है, ऐसे गलत आरोप ना लगाएं, और लगाते हैं तो आप देखिए कि कुल्हाड़ी अपने पैरों पर आप खुद मार रही हैं। तो बस मैं तो कहना चाहूँगा, बाकी अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप नीचे तुरंत लाइक करिएगा, और जो भी कमेंट आपके मन में है आप करिएगा। बाकी आज के वीडियो में आपसे बहुत धन्यवाद।